अगर हम ट्विटर की बात करें, उनके भी सीईओ जो हैं वो इंडियन हैं, ठीक है। तो क्यों सीईओज़ की कुर्सियाँ मिल रही हैं इंडियन को? क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत आगे है हमसे। अगर मैं बताती चलूँ, आईफ़ोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग इस दफ़ा जो है वो इंडिया में हुई है चाइना की बजाय। नहीं, पाकिस्तान के ऊपर क्या फ़र्क आएगा? वो एक इंडियन है, पाकिस्तान के ऊपर क्या फ़र्क आएगा? जैसे कि आपने बोला कि एफएटीएफ में हम लोग अभी भी ग्रे लिस्ट में जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं, हम लोग अभी भी बाहर नहीं निकले। आपको लगता है कि अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंडियन आ जाए जिसमें हमारा भी किरदार हो, हमें कोई फ़र्क पड़ा है आज तक? मुझे बताएं। एक हमारा सबसे बड़ा फेलियर भी यही है कि हुकूमत जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करती पाकिस्तान में। गूगल के सीईओ इंडियन है तो क्या गूगल बंद हो गया? हम भी सर्च कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये बस यानी बातें हैं। सर एजुकेशन, सर उन्होंने बड़ा ध्यान दिया अपनी एजुकेशन पर, हमने अपने सिस्टम्स को समझा ही नहीं। इस टाइम जो मेन प्रॉब्लम हमारा चल रहा है, हमारा करप्शन का चल रहा है। इस टाइम हमारी बाकी जो मुल्क में महंगाई चल रही है, जो बाकी प्रॉब्लम चल रही है, हमें उन पे फोकस करना चाहिए, ना कि हम एक झूठी उम्मीद लगाएं किसी इंडियन बंदे से कि उसके इस चीज़ की अथॉरिटी जिसको देने से हमें को फ़र्क पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो लॉबी करेंगे और पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह फंसाने की कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक ये है कि एफएटीएफ के जो सरबराह हैं वो एक इंडियन को लगा दिया गया, राजा कुमार जिनका नाम है। पाकिस्तान का स्टिल केस एफएटीएफ में चल रहा है। लोगों से ये जानेंगे कि उनकी अपॉइंटमेंट से पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा, उनकी अपॉइंटमेंट कोई रोल तो नहीं ऐसा प्ले करेगी जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टिल ग्रे लिस्ट में रहे और निकले ना। क्योंकि एफएटीएफ के मुताबिक कि पाकिस्तान को वो तकरीबन ग्रे लिस्ट से निकाल चुके हैं। उन्होंने एक विज़िट करना है, उन विज़िट के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से आउट हो जाएगा। और इसी सिनेरियो में एक इंडियन सीईओ बन गया है एफएटीएफ का। आइए लोगों से उनके व्यूज़ जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, अगर आप बात करें हैं इंडियन की कि एफएटीएफ का जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन है, तो मैं बताती चलूँ कि एफएटीएफ के अलावा ऐसी बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, वहाँ पर सीईओ का रोल ही इंडियंस निभा रहे हैं। अगर हम गूगल की बात करें, सुंदर पिचाई जिसके सीईओ हैं वो भी एक इंडियन है। यूट्यूब की बात करें, उनके सीईओ भी एक इंडियन है। अगर हम ट्विटर की बात करें, उनके भी सीईओ जो हैं वो इंडियन है, ठीक है। तो क्यों सीईओज़ की कुर्सियाँ मिल रही हैं इंडियन को? क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत आगे है हमसे, ठीक है। आईटी की अगर हम बात करें तो बेंगलोर जो है वो आईटी हब है वहाँ का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, जिस तरह से उनका आईटी स्ट्रॉन्ग है, बाहर के ममालिक इंटरनेशनल मार्केट जो है वो इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, बिजनेस कर रही है। अगर मैं बताती चलूँ, आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग इस दफ़ा जो है वो इंडिया में हुई है चाइना की बजाय, ठीक है। क्यों हुई है? क्योंकि इंडिया जो है वो बेटर पॉलिसीज़ प्रोवाइड कर रहा है आगे से। अगर हम टेस्ला की बात करें, एलोन मस्क जो है जिनकी मलकियत में है इस वक्त टेस्ला ने जो है वो अपील की थी, एप्लीकेशन दी थी इंडिया को कि आप जो है हम मेरे साथ बिज़नेस करें, मैं आपके साथ बिज़नेस करना चाहता हूँ। लेकिन इंडिया ने ये कहा जब तक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पर नहीं आते, किसी किस्म का कोई बिज़नेस नहीं किया जाएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग रखी हुई है। और अगर मैं इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करूँ, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी का सबसे पहला रूल है फर्स्ट इंडिया, यानी कि सबसे पहले इंडिया, बाद में सब कुछ। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उनकी कंट्री, अपनी कंट्री के लिए पॉलिसीज़ किस तरह के बना रहे हैं। और अगर हम उनकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, मेड इन इंडिया जो है वो इस वक्त हमें जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ देखने को मिलता है। उनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इंपोर्ट्स जो है वो उनकी बहुत कम हो गई। इसकी वजह यही है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग्स बहुत ज़्यादा है, उन्होंने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। इंटरनेट यूज़र्स में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। और अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट 5G उन्होंने लॉन्च कर ली है, सैटेलाइट उनकी अपनी है, GPS सिस्टम उनका अपना है, स्पेस स्टेशन उनका अपना है, इंटरनेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो क्यों नहीं उनके CEOs हमें बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठ। उनकी अपॉइंटमेंट के बाद जो एक पाकिस्तानी कम्युनिटी में क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जैसे पाकिस्तान आपको पता है इन प्रोसेस है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से, सितंबर में उनका फैसला होना है। उनकी अपॉइंटमेंट से कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई फ़र्क आएगा या वो अपने मेरिट पे काम करेंगे? नहीं, पाकिस्तान के ऊपर क्या फ़र्क आएगा? वो एक इंडियन है, पाकिस्तान के ऊपर क्या फ़र्क आएगा? जैसे कि आपने बोला कि एफएटीएफ में हम लोग अभी भी ग्रे लिस्ट में जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं, हम लोग अभी भी बाहर नहीं निकले। देखें, अब वहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो एक इंडियन हो गया है। हमारी नेबरिंग कंट्री ही है ना इंडिया, तो हमें अगर गूगल का भी सीईओ इंडिया ना, गूगल तो नहीं ना पाकिस्तान में बंद हुआ। एग्जैक्टली गूगल नहीं बंद, हाँ तो नहीं बंद नहीं होगा, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, तो कोई असर नहीं पड़ेगा उसका। आपके
आपके ख्याल से हमें फोकस करना चाहिए ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के ऊपर, ना कि उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर? देखिए उनकी अपॉइंटमेंट तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम देखें तो मुख्तलिफ शोबों में इस वक्त इंडियंस की अपॉइंटमेंट जा ही रही हैं या इंडियंस को कोई ना कोई अपॉइंटमेंट्स मिल ही रही हैं। इससे हमारा मुझे नहीं लगता कि हमें कोई फ़र्क पड़। आपको लगता है कि अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंडियन आ जाए जिसमें हमारा भी किरदार हो, हमें कोई फ़र्क पड़ा है आज तक? मुझे बताएं। नहीं पता। फिर यानी कि हम सिर्फ अपना काम करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स रूटीन की बात है। क्यों नहीं आगे जा सकते? हम जा सकते हैं क्योंकि हम लोग देखें यहाँ पर एजुकेशन का भी लेवल वो नहीं है, टेक्नोलॉजी भी जो है वो उस तरह की पहले मतलब अब थोड़ी कोशिश हो रही है। पहले तो हम टेक्नोलॉजी में जो थे वो काफ़ी पीछे थे, अब कोशिश हो रही है। होप फॉर द बेस्ट। एक हमारा सबसे बड़ा फेलियर भी यही है कि हुकूमत जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करती पाकिस्तान में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस कंट्री में नहीं होती वहाँ पर किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं होती, क्योंकि हर 2 साल बाद तो पॉलिसी टूटी होती है। तो कौन इन्वेस्टर आएगा और कैसे मयार बेहतर होगा यहाँ पे हर चीज़ का? पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ना है इंडियन समझे, आगे का कौन से हम हैं, कोई और अंग्रेज़ है ना, अब इंडियन हो जाएंगे। चलो अच्छा एशिया का नाम बड़ा है तो उनके क्या अभी गूगल के सीईओ इंडियन है तो क्या गूगल बंद हो गया? हम भी सर्च कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये बस ऐसी बातें हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। वो सर कैपेबल थे इस काम के लिए तो वो आज लगे हुए हैं ना। हम कैपेबल हैं ग्रे लिस्ट के लिए तो हम ग्रे लिस्ट में। आपको किस चीज़ की क्या वजह है कि हर एक जो की पोजीशन है उस पर एक इंडियन आ रहे हैं? आप क्या समझते हैं? सर एजुकेशन, सर उन्होंने बड़ा ध्यान दिया अपनी एजुकेशन पर। हमने अपने सिस्टम्स को समझा ही नहीं। हम एक वो फैमिली के पीछे ऐसा पड़े हुए हैं कि यार वो भी करप्ट है, वो भी करप्ट, तो हम क्या हैं? हम डिज़र्व ये करते हैं इन लोगों को। सर हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं किया और हर चीज़ एजुकेशन पर डिपेंड करती है। हमने इंसानों को जाना ही नहीं, हमने यही जाना कि हम ही हमें, बाकी सब काफिर हैं, बाकी सब फारग हैं। हमने जाना इंसानियत क्या है, हमें मालूम नहीं कि हमने किसी से सीखना क्या है। हमने वो मिस्टर चिप्स के जो नावल को हमने मजाक समझा हुआ था, हमने उसकी मतलब नहीं समझा, हमने वो टाइमिंग वो चीज़ें नहीं समझ पाए, तो आज हमारे हालात देख लें। और उन्होंने अपने एजुकेशन को सही किया तो आज उनके भी हालात देखें। आपके ख्याल से एजुकेशन एक मेन फैक्टर है। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पाता और वहाँ पे मोदी साहब के 10 साल पूरे होने वाले हैं? सर अब अगर आप अपनी कौम को बेनिफिट्स देंगे तो लाजमी होगा, अगर नहीं देंगे तो फिर जलालत ही होगी जिस तरह हो रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का रोल होता है इस तरह की चीज़ों में? सर एग्जैक्टली होता है, आपका दूसरे कंट्रीज़ पर यकीन बन जाता है। देखें मेरे जो व्यूज़ हैं इस बारे में वो ये है कि मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क ख़ास पड़ेगा, क्योंकि इंडियन लोगों के साथ जो हमारे जो कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं अभी और जो हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो डे 1 से या पार्टीशन के बाद ही। तो मुझे नहीं लगता कि एक इंडियन बंदे के आने से इस चीज़ में हमें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इंडिया हमारा हमेशा से दुश्मन है और वो हमेशा से हमारा दुश्मन रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जो बाकी मल्टीनेशनल कंपनी जस्ट लाइक यूट्यूब है, गूगल, ट्विटर, वो दूसरी जो मेन कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, उनके सीईओज़ भी इंडियंस हैं, उनको वो भी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो स्पेशली एफएटीएफ में क्यों फ़र्क पड़ेगा? देखिए मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हमारे अपने मुल्क से क्यों नहीं इस चीज़ के लिए चुना गया, बजाय कि हमने इंडिया से एक बंदे को चुना है और इंडियन बंदे से ही हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि तो ग्रे लिस्ट में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, एक इंडियन बंदे से उम्मीद लगाना ये गलत है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई फ़ायदा होगा। हमारे इस टाइम प्रॉब्लम्स और हैं। इस टाइम जो मेन प्रॉब्लम हमारा चल रहा है, हमारा करप्शन का चल रहा है। इस टाइम हमारी बाकी जो मुल्क में महंगाई चल रही है, जो बाकी प्रॉब्लम चल रही है, हमें उन पे फोकस करना चाहिए, ना कि हम एक झूठी उम्मीद लगाएं किसी इंडियन बंदे से कि उसके इस चीज़ की अथॉरिटी जिसको देने से हमें कोई फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो एफएटीएफ के जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनके मेरिट के ऊपर आती हैं उस पर वर्किंग करें ताकि हम गुंजाइश ही ना छोड़ें उनके लिए? मुझे लग रहा है कि हमें अपने मेरिट के बेस पे वर्क करना चाहिए। अपने मुल्क से कोई बंदा देखना चाहिए जो हम उस पेज के मेरिट पे उतरता है, बजाय कि हम लोग नॉन मुस्लिम बंदे से हम लोग उम्मीद लगाएं और उसको इस चीज़ पे अथॉरिटी देकर चूज़ करें। तो ये गलत है। मेरिट पे अगर काम करेंगे तो हम उसके लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मुझे अपने बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम पे इतना बिलीव है कि हमारे अंदर अगर हम मेरिट की बेस पे बात करें अपने मुल्क से ही, तो हमारे यहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड लोग निकलेंगे, बजाय कि हम किसी इंडियन बंदे पे उम्मीद लगाएं। मेरे ख्याल से तो ये पड़ेगा फ़र्क, क्योंकि पहले ही अमेरिका और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही है। अभी उन्होंने हमें डाला है, हम पाकिस्तान ने सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी हैं, जो कंडीशन थी उनकी 27, 28, ठीक है। तो अभी सारा कुछ होने के बाद अभी वो स्टिल देखना चाह रहे, एक राउंड लगाएंगे पाकिस्तान का, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है। अभी इस सिचुएशन में जो इन्होंने डाला ना इंडिया का वो जो लगाया है सीईओ,
मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो लॉबी करेंगे और पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह फंसाने की कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरफ से। ऑन दी अदर साइड अगर हम मेरिट के ऊपर काम करें, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करें, तो आपके ख्याल से लगता नहीं है कि इंटरनेशनल फैमिली हमें सपोर्ट करेगी यहाँ से निकलने के लिए? पाकिस्तान ने जैसे टेररिज्म के अगेंस्ट पाकिस्तान ने काम किया है, आप चले जाएं पाकिस्तान की कहीं पे भी इंटरनेशनल लॉबी नज़र आती ही नहीं। यूके में, इंडिया, अमेरिका में, यूएन में भी, इवन के यूएन में भी उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी। जैसे उनकी इकॉनमी ग्रोथ कर रही है। हमारा इन्फ्लुएंस कब हो? हमारा इन्फ्लुएंस तब होगा जब ये हमारे प्रॉपर्टी डीलर जान छोड़ देंगे हमारे मुल्क की, तब। उससे पहले ये बारियां लगती रहेंगी, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस होती रहेगी बस। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं सर जिनको हम अडॉप्ट करें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो जाए, लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए हमारे मुल्क में? यार मैं रिसेंट आया हूँ, मैं मास्टर डिग्री की है मैंने, LLM किया उधर से, यूके से। या सिर्फ रूल ऑफ लॉ आ जाए ना पाकिस्तान में, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जर्नैल, ब्यूरोक्रेट्स और ये जजेस और ये पॉलिटिशियंस, रूल ऑफ लॉ आ गया ना, ये सारे लाइन पे आ जाएंगे और ये ब्यूरोक्रेसी भी काम करना शुरू हो जाएगी। अभी तो मैंने देखा है, एक ब्यूरोक्रेट की गाड़ी जा रही थी, उसने बच्चे बैठाए हुए थे, पीछे बकरे थे। मैंने कहा ये पाकिस्तान में ये काम हो रहे हैं अभी। बकरे लेने गया कुर्बानी कर। बस यार, ये मतलब कि ये टाइम है, सरकार का पेट्रोल यूज़ हो रहा है, टैक्स के पैसे से गाड़ी चल रही है ना। अब आवाम को हमें ये कैसे हम अंडरस्टैंड करवाएं कि भाई साहब ये जो टैक्स का पैसा है ये जा रहा है, ये फ्यूल यूज़ हो रहा है, ये बंदा हमारे पैसे से मज़े कर रहा है। जी व्यूअर्स, तो आपने लोगों के व्यू जाने, लोगों का मिला जुला रुझान था। कुछ लोग कहते थे कि उनके अपॉइंटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा और कुछ लोग कहते थे जी कि उनके अपॉइंटमेंट से फ़र्क पड़ेगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हम आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।